हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए सुनाते हैं आपको फेसबुक पर पोस्ट अभिमान का प्रदर्शन। ये कहानियाँ हम बच्चों के लिए सुनाते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइबर कर लीजिए और अपने बच्चों को ज़रूर सुनाइए। रोज रोज नहीं, हर पल हर घड़ी सोच बदलती है, फिर विचार बदलते हैं, फिर आचरण होता है। सोच विचार का ही परिणाम है हमारे जीवन के सारे कार्य। तो सोच आता कहाँ से है, विचार आते कहाँ से हैं? भगवान के बनाए हुए मानव सृष्टि को भगवान बुद्धि, योग, विचार शक्ति देता है। कहा भी है गीता जी में कि ददामि बुद्धि योगम। गीता जी के इस वचन से ईश्वर कहता है, मैं ही विचार देता हूँ तो मानव प्रगति करता है। जरा सोचिए कि बिजली बनी जो पानी में थी, सूर्य और नवग्रहों में थी, भगवान ने विचार दिया तो यंत्र बने और बिजली प्रकट हो गई। भगवान की विचार रूपी यंत्र से यही बिजली प्रकाश देती है, गर्म करती है, ठंडी करती है। बस स्कूटर, रेलवे, प्लेन को गति भी देती है। जितने भी यंत्र बने वो व्यक्ति के विचारों से बने। मानव सृष्टि विचारों का ही परिणाम है। विचार आया और यंत्र बना। शरीर भी एक विशाल यंत्र है, वो ईश्वर निर्मित है, जो हर पर बदलता रहता है। बालपन, जवानी और बुढ़ापा, ये ईश्वर निर्मित यंत्र की अवस्था है। इस यंत्र की आयु निश्चित है, हर यंत्र की आयु निश्चित है और नए नए यंत्र बनते हैं, बिगड़ते हैं। अब मानव इतना विचारशील हो गया है कि वो खुद मानव बनाने लगा है। एआई उसी का परिणाम है। नए नए जो रोबोट आ रहे हैं, ये ईश्वर का विचार, मानव की कला है। जीव और शिव में अंतर है। जीव प्रकट होना चाहता है तो सोचे समझे बिना ही अपने आप को प्रदर्शित करता है। सोशल मीडिया में पोस्ट रख के लोगों को दिखाना चाहता है कि मैं हूँ। इसी को जीव कहते हैं। जीव ज़्यादातर काम निरर्थक करता है, इसका कोई परिणाम नहीं होता। ईश्वर गुप्त रहना चाहता है और उसे ये कार्य, उसके सारे कार्य दिखते हैं, पर उसमें ईश्वर नहीं दिखता। वो गुप्त रहकर निवास करता है। कण कण में ईश्वर है, ऐसा वेद कहते हैं। शास्त्रों में अहम ब्रह्म की बात है। राजसूय यज्ञ जब महाभारत जीतने के बाद युधिष्ठिर जी ने किया तो कहा कि मैंने ईश्वर को नहीं देखा, जबकि श्री कृष्ण उनके साथ में ही थे, सदैव रहते थे। तब नारद जी बोले, महाराज, ईश्वर आपके यज्ञ में आए हैं। युधिष्ठिर पूछा, कहाँ है? तो श्री कृष्ण की तरफ इशारा किया
कि अयम ब्रह्म, यही ईश्वर है। इस यज्ञ में आप आए हुए ऋषि मुनि ब्राह्मण देव तुमसे दान लेने नहीं आए, बल्कि प्रगट ब्रह्म की श्री कृष्ण के दर्शन करने आए हैं। ईश्वर ने कहा, मैं ईश्वर नहीं हूँ। नारद झूठे हैं, क्योंकि इस पर हमेशा ईश्वर गुप्त रहना चाहता है और जीव प्रकट होके प्रसिद्ध होना चाहता है, जिसे वायरल कहते हैं। कोई भी कहीं भी कुछ भी बोल के मोबाइल की दुनिया को दिखाता है कि मैं हूँ और मैं बहुत सुंदर हूँ, होशियार हूँ और विद्वान हूँ। मोबाइल में जो कुछ भेजा जाता है वो जीव के अभिमान का प्रतीक है। अंग प्रदर्शन, वस्त्र प्रदर्शन, ज्ञान प्रदर्शन, जबरदस्ती दिखाना ही जीव का स्वरूप है। तो जो पोस्ट आती है फेसबुक पे वो निरर्थक होती है। तो ज़्यादातर आप लोग मोबाइल न देखें, और देखें तो साधु संतों का, वेद उपनिषदों का जो वार्तालाप होता है वो देखिए। समाचार भी मत देखिए, क्योंकि समाचार में भी सब ऊट पटांग की बातें रहती हैं। जिससे हमें कुछ ज्ञान मिले, अगर मोबाइल देखना ही है 1 घंटे से ज़्यादा मोबाइल नहीं देखने का, और रील्स तो देखने का ही नहीं, जिससे आपके संस्कार बिगड़ जाएंगे और आपका जीवन अंधकारमय हो जाएगा। हमारा काम ज्योतिष का है। अगर ज्योतिष दिखाना है तो 9825200108 पर फ़ोन करो, हम बताएंगे आपके जीवन में क्या कमी है और आपको क्या करना है। चैनल देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइबर तो ज़रूर कीजिए।